एक व्यक्ति कभी रोता है तो कभी हंसता है, मगर यह व्यक्ति ना कभी रो सकता है ना कभी हंस सकता है। इस व्यक्ति का एक हाथ ना होने के बावजूद भी अपना दुकान चलाकर अपना रोजी रोटी का कमाई करते थे। मैं इनसे सीधा सवाल करूंगा, सर आपका नाम क्या है, पहले आप ये बताइएगा। भरत सिंह पांडेपट्टी। भरत सिंह पांडेपट्टी के यहाँ पर आप दुकान लगा कर अपनी दिनचर्या चलाते थे, और आपको क्या इसकी सूचना दी गई है? ना, हमको कुछ सूचना नहीं मिला। क्या हुआ आपके साथ? 11:30 बजे बंद कर गए। 11:30 बजे बंद कर गए तो हमको कुछ सूचना नहीं मिला। तो दुकान हटाना है। और आते ही आपका दुकान तोड़ दिया गया। मैं हमको फोन गया कि आपका दुकान टूट गया है, जैसे भी लगा कर टूट। मतलब आपने दुकान खोला भी नहीं था क्या आपने? खोले थे। हाँ। 11 बजे बंद करके चले गए थे घर खाने के लिए। अच्छा। बोले खाना खा के आएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ फोन किया कि आपका दुकान जैसे भी ढाबा दिया नगर परिषद। हमने आया देखा कि मेरा दुकान टूटा हुआ है, सब सामान बिखरा हुआ है। मतलब आपके ना रहने पे दुकान तोड़ा गया है? आप यहाँ पे उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, आपके दुकान में ताला लगा हुआ। चलिए थोड़ा सा एक बार साइड हो जाइए। आपको देखिए ये इनके दुकान का ये सारा सामान है। इनके ना रहने पर इस दुकान को तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद इनको सूचना दे दिया गया कि आपका दुकान तोड़ दिया गया है। अब बताइए ये किस तरह की गुंडागर्दी है या सही में अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया है? यह एक सवाल बड़ा गंभीर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का एक हाथ नहीं है। आप देखिए उनका एक हाथ नहीं है, और दूसरे हाथ से वो कितना अपना काम करते हैं ये तो आप भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन व्यक्ति को क्या कहेंगे, और जिस तरह से इनके ना रहने पर इनको दुकान को तोड़ा गया, इनका दर्द जो झलक के आ रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर उप चेयरमैन फिर से मौजूद हुए हैं, इनसे मिलने के लिए आए हैं, और हम भी इनसे मिलने के लिए आए थे। तो इनसे हम पूछेंगे, सर आपके सामने एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, वो अपना दुकान चला रहा है, और उस दुकान को इनके ना रहने पर तोड़ दिया जाता है। हम आपसे पहले भी बोले कि अत्याचार हुआ है, ये नगर पालिका द्वारा ये बहुत अत्याचार हुआ है। इस तरह का अत्याचार गरीब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गरीबी का हाय पड़ता है, गरीबी का हाय जो है वो पड़ता है, आई चेयरमैन के ऊपर पड़ेगा। आप भी उप चेयरमैन हैं, आप भी चुनाव में जीते हैं, उसके बाद आपको इसकी सूचना मिली थी कि नहीं मिली थी कि अतिक्रमण किया जा रहा है? नहीं, अभी हम लोग को तो शपथ भी नहीं हुआ है। हाँ। अभी इस तरह का जानकारी हमको कुछ नहीं। हाँ। क्योंकि हमको अभी हम सुने, तोड़े हुए आए, देख रहे हैं कि इस तरह का जो रवैया जो हुआ है इस तरह का नगर पालिका द्वारा बहुत शर्मनाक ये रवैया हुआ है। अब इनका भुगतान कौन करेगा? क्योंकि ना ये लग रहा है अतिक्रमण हटाना होता, अतिक्रमण को हटाना होता इनकी मौजूदगी में हटाया जाता। इनके ना मौजूदगी में इनका पूरा दुकान तोड़ दिया गया। अभी के दुकान में क्या सामान था क्या नहीं था इसका अंदाजा कैसे लगा सकता है कोई? सही बात है, कितना नुकसान हुआ है अब तो ये जानेंगे बेचारे। अब कहाँ से 2 पैसा ला कर किस तरह की ये अपना बटोर कर किए हैं, और इनका सब इनका लूट लिया गया है। नगर पालिका द्वारा लूट लिया गया है, ये बोलिए कि नगर पालिका द्वारा लूट लिया गया। इनके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि अब देखिए ये व्यक्ति ना इनके पास एक हाथ है, एक हाथ से पूरा ये काम करते हैं। अभी इनकी आंखों में आंसू है जो चश्मे से छुपाने का प्रयास कर रही है। इनके आंखों में आंसू है जो चश्मे से छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद नगर पालिका ने जिस तरह से किया है, क्या ये मतलब सही हो रहा है? यहाँ पे बक्सर के अंदर पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है नगर पालिका के द्वारा, जान लीजिए आप। ये अत्याचार माने अब इस तरह का अत्याचार का कोई शब्द नहीं है कि कितना शर्मनाक हुआ है। हर बार रमरेखा घाटी क्यों चयनित किया जाता है कि अतिक्रमण के अंदर आ जा रहा है? पहले से अगर ठीक है अतिक्रमण में अगर हम है अगर पहले से जानकारी दिया होता तो ये बेचारे कहीं ना कहीं अपना साइड अपना सामान रख लिए होते। बाकी बिना जानकारी का अगर इस तरह का जो रवैया हुआ है, इस तरह का कभी मैंने जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जी। अब देखिए यहाँ पे पूरी तमाम लोगों की भीड़ देखिए, यहाँ पे महिलाओं से लेकर पुरुष से लेकर बच्चे तक यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि इन लोगों का ये जगह जो है, इन लोगों का जो ये जगह है ये इन लोगों का घर है। एक तरफ से कहे तो घर है, भले यहाँ पे दुकानदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इन लोगों का पूरा एक घर है, और यहीं पे इनका पूरा सुबह से लेकर रात कटता है। मगर एक तस्वीर ये जो सामने आ रही है, पूरे तस्वीर में सबसे अलग ये तस्वीर है। ये तस्वीर उस चीज़ को दर्शा रही है कि किस तरह से गुंडा राज कहे जाए या प्रशासन का
हवाला देकर, ये अतिक्रमण का हवाला देकर ये गुंडाराज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसके ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि गुंडाराज है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अतिक्रमण का नाम देकर दुकानों को हटाया गया है। यहाँ पर तमाम लोग भी हैं, इन लोगों ने भी अपना अपना बात रखा था। इधर देखिए और भी दुकानें हैं जिसका उधर का भी दुकान जो है उसको भी हटा दिया। यह वह रामरेखा घाट है जहाँ पर लोगों की और श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। यह गंगा मैया है, इसी गंगा मैया में स्नान करके यहाँ से जल भरने का आज का दिन था कांवड़ियों का। आज यहाँ से जल भर कर आगे का रास्ता ये लोग को नापना था। यहाँ से ब्रह्मपुर में ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर है, वहाँ पर जाने का पूरा प्लान था कि हर साल ऐसा होता है कि यहाँ से जल भरी होती है और ब्रह्मपुर में जाकर वो लोग जल ढरी करते हैं। मगर इस बार जो हुआ है वो एक अलग ही देखने को मिला है। जो सावन का पहला सोमवारी था वो सोमवारी को ही भंग कर दिया गया है, क्योंकि अतिक्रमण के नाम पर दुकानों को हटाया गया, दुकानों को तोड़ा गया और लोगों के अंदर जिस तरह से आक्रोश है, उस आक्रोश के बाद लोगों ने रोड को पूरा जाम कर दिया। कहा है कि अतिक्रमण का हवाला देकर इन लोगों ने हम लोगों के साथ छल किया है। और यहाँ पर अभी कल के दिन में डीएम साहब आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के लोगों से बात करके उन्होंने कहा कि लोग अपने अपने दायरे में रहकर अपने दुकान चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी को क्षति ना पहुँचे। इस बात को लेकर लोगों ने भी अपना पूरा बात रखा। उन्होंने क्या कहा आप हमारे पहले लाइव पे सुन सकिएगा। और यहाँ पर देखिए ये माता जी हैं जिनका ये दुकान है, इनका चेहरा एक बार देखिए, इनका चेहरे को लेकर क्या कहेंगे। क्योंकि देखिए किसी के घर को उजाड़ देना और किसी के सपनों को उजाड़ देना कहीं ना कहीं क्षति का ये वो रूप दिखा रहा है, जहाँ पर इसको गुंडाराज, बार बार मैं गुंडाराज की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जिस लोगों का कहना है कि गलत हो रहा है। मैं क्या हुआ है हम के कैसे दे सब उधार लिए के दुकान बनौले नहीं कर्ज करके मैं ना तो मैं लुटा गई दुकान हमार। तो कितना का सामान लाए थे आप? हमार 50,000 के सामान ले जनी। हाँ पानी वानी कुल रहा। बस ये रह गई दुकान में। हाँ और सारा सामान कुछ नहीं है, खाली ऊपर के छजनी हम ले जाके वही उठा उठा धरता। अच्छा पैसा कहाँ चलाई थी 50,000 अपना? 50,000 जो पैसा लाई थी वो कहाँ चलाई थी? पानी वाला से ले के उधार ले के बेच के दी ले जा। अच्छा आप मतलब सामान लेके आती हैं अपने नाम पर और वो बेचने के बाद उनको पैसा देती हैं? अभी अर्जुन बाबा के डिब्बा के ले आइला बेच के तो दिला उनकर 10,000 के। ऐसा ही कर 50,000 हमार भई रहा। हाँ बेच के दी ले जा, उधार ले जा बेच के दी ले जा। मतलब आप उनको पहले पैसा नहीं देती हैं? ना पैसा बाद में देती हैं। अब तो सामान आपके पास ना सामान है ना आपके पास पैसा, तो आप कैसे देंगे उनको? अब कैसे हम दे ये का भइल बा, सरकार हम तो संगे अन्याय कैले बा। हमारे एगो गुमटी ना रहे कई लोग के गुमटी रहा, एगो बीच में खाली एगो गुमटी लौकर रहा। नहीं आगे भी तोड़ा, एगो टूटल बा ओने, उनको बाई हुई नहीं है। उनको तोड़ दिया बा, हमार तो नाश हो गया, हमार कुछ नहीं। अभी बनहू जोग नहीं कैसे हम बना सको। देखिए तमाम चीजें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक चीज आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये नुकसान किया जा रहा है नगर परिषद के द्वारा, यह क्या सही हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर आपको क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जन संचार भारत के साथ बने रहे। धन्यवाद।